नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस में। आज के इस ऑल आउट एडुकेरिया ज्योग्राफी के प्रैक्टिस सेट में हम महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक देखें और लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखते हैं आज हम ज्योग्राफी सब्जेक्ट से एनसीईआरटी भूगोल 6 क्लास का महत्वपूर्ण प्रश्न। फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, पूर्ण चंद्र को लगभग प्रत्येक 15 दिनों में एक बार देखा जा सकता है। 2 में है, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर केवल 2, सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी अन्य वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है उसे खगोलीय पिंड कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। चंद्रमा अलग अलग समय पर अलग अलग आकार तथा अलग स्थितियों में दिखाई पड़ता है। आप पूर्ण चंद्र को लगभग 1 महीने में एक बार देख सकते हैं। यह संपूर्ण चंद्रमा वाली रात या पूर्णिमा होती है। 15 दिन के बाद आप इसे नहीं देख सकते। यह नए चंद्रमा की रात्रि या अमावस्या होती है। ऐसे रात में अगर आसमान साफ है तो आप आसमान को अवलोकन अच्छी तरह से कर सकते हैं। सूर्य, चंद्रमा तथा वे सभी वस्तुएं जो रात के समय आसमान में चमकती है खगोलीय पिंड कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। सही कथन को चुनें। एक में है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। 2 में है, पृथ्वी छठा सबसे बड़ा ग्रह है। 3 में है, पृथ्वी के आकार केंद्र के समान है। कूट की सहायता से आपको चुनना है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 में है, सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। सूर्य से दूरी के हिसाब से पृथ्वी तीसरा ग्रह है। आकार में यह 5वां सबसे बड़ा ग्रह है तथा ध्रुवों के पास सूर्य चपटी है। इसी कारण इसका आकार भू आब कहा जाता है। भू आब का अर्थ होता है पृथ्वी के समान आकार। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में है, सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर वृत्ताकार पथ पर चक्कर लगाते हैं। 2 में है, सूर्य से दूरी के सही क्रम में बृहस्पति, शनि, नेपच्यून और यूरेनस है। आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 है और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है, हमारे सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार वे हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून है। सूर्य से उनकी दूरी के अनुसार अंग्रेजी के ग्रहों को नाम याद रखने के लिए आसान तरीके से हम देखेंगे। आपको सौर मंडल के सभी 8 ग्रह निश्चित पथ पर सूर्य के चक्कर लगाते हैं। रास्ते दीर्घ वृत्ताकार में फैले हुए हैं। कक्षा कहलाते हैं। बुध सूर्य के सबसे नजदीक है। अपनी कक्षा में सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में 88 दिन लगाते हैं। सूर्य को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसका आकार और आकृति लगभग पृथ्वी के समान है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। निम्नलिखित ग्रहों और उनके उपग्रहों चंद्रमाओं की संख्या से मिलान करें। एक में है नेपच्यून। तो नेपच्यून का उपग्रहों की संख्या 16 है, 1 हो जाएगा। बी में है यूरेनस। तो यूरेनस का हो जाएगा 2, 28 है। फिर है बृहस्पति। तो बृहस्पति का हो जाएगा 3, 101 है। फिर देखेंगे मंगल। तो मंगल के उपग्रहों की संख्या आपको कितना है? तो आपको 2 है, 4 हो जाएगा। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका 1 का ए, बी का 2, सी का 3 और डी का 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या आप 5 देखेंगे। 5 है, कथन है, पृथ्वी से हमें चंद्रमा को केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। कारण में है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। कूट की सहायता से आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर कथन एवं कारण सही है। कारण कथन का सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कथन कारण कहता है, चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगभग 27 दिन में पूरा करता है। लगभग इतने ही समय में वह अपने अक्ष पर एक चक्कर भी पूरा करता है। इसके परिणाम स्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। आपको एक में उपग्रह अपने ग्रहों के साथ साथ सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। दो में चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/3 है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य पूछा गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2 आपको असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी है। 2 में है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास से 1/3 है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा, इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। कितना? 1/4। या इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि वह पृथ्वी के बहुत नजदीक है। अब पूछा असत्य है, इस प्रकार राइट आंसर आपका 2 होगा, क्योंकि 1/3 नहीं 1/4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका असत्य 2 भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। किन ग्रहों का कोई उपग्रह मौजूद नहीं है? किन ग्रहों का कोई उपग्रह मौजूद नहीं है? ए में बुध है, 2 में नेपच्यून है, 3 में यूरेनस है और 4 में शुक्र है। कूट की सहायता से आपको बताना है। इसका राइट आंसर होगा सी। आपको 1 और 4 बुध और शुक्र को कोई उपग्रह नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको बुध को एक भी नहीं है और नहीं तो शुक्र को भी एक भी नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया देखा जा सकता है। 2 में है जियोमेट्री का अर्थ पृथ्वी के मापन होता है। 3 में है नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य पूछा है? असत्य है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। आपको असत्य, तो असत्य में होगा 1 और 3। 1 में है अमावस्या के दिन चंद्रमा की सतह पर मौजूद पर्वत, मैदान एवं गड्ढे की छाया देखा जा सकता है। और 3 में है नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1869 को सबसे पहले चंद्रमा पर की सतह पर कदम रखा। ये दोनों आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी हो। गलत पूछा गया था, राइट आंसर सी होगा। कहता है चंद्रमा की परिस्थिति जीवन के लिए अनुकूल है। इसकी सतह पर पर्वत, मैदान और गड्ढे हैं जो चंद्रमा की सतह पर छाया बनते हैं। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा पर इनकी छाया को देखा जा सकता है। शब्द ज्यामिति ग्रीक शब्दों जिसका अर्थ होता है पृथ्वी मापन से बना है, इसलिए ज्यामिति का वास्तविक अर्थ पृथ्वी का मापन है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा पर कदम रखा था। इस प्रकार आपका 1 और 3 आपका गलत होगा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक है और गैस के तरल पदार्थ के बने हैं। 2 में आंतरिक ग्रह में केवल बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल आते हैं। 3 में वायु ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर है, वे चट्टानों से बने हैं। 3 में वायु ग्रह में बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं। आपको उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। आपका 1 और 3 असत्य है। 1 में आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक और गैसों के तरल पदार्थ के बने होते हैं, ये आपका गलत है। और 3 गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं जो चट्टानों से बने होते हैं। वायु ग्रह बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को वायु ग्रह कहा जाता है जो गैस एवं तरल पदार्थ से बने होते हैं। इस प्रकार असत्य है, तो राइट आंसर 1 और 3 आपका असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में पृथ्वी, शुक्र, बृहस्पति एवं मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है। 2 में सबसे ज्यादा चंद्रमा की संख्या शनि और यूरेनस के पास है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। आपको असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है आपको कि पार्थिव ग्रह, आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहते हैं। ये आपका सही है। और 2 में है आपको वायु ग्रह जो बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून को वायु ग्रह कहा जाता है। आपको ये भी सत्य। इस प्रकार ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में
चंद्रमा इसका पृथ्वी के व्यास के केवल 1/4 है। दो में हम इसमें लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। सत्य पूछा है तो राइट आंसर 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है चंद्रमा। इसका व्यास पृथ्वी के व्यास से केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि यह हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंड की अपेक्षा नजदीक है। यह हमसे लगभग 3,84,400 किलोमीटर दूर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 1 और 2 दोनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में केवल बृहस्पति शनि के चारों छल्ले हैं। दो में पृथ्वी इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट हो केवल 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। बृहस्पति शनि यूरेनस के चारों छल्ले हैं। ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के असंख्य छोटे छोटे पिंडों की पट्टियां हैं। पृथ्वी के इन छल्लों को शक्तिशाली दूरबीन की सहायता से देखा जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका केवल 2 सत्य होगा। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है आंतरिक ग्रह जो सूर्य के बहुत नजदीक हैं, वे गैस और तरल पदार्थ के बने हैं। दो में वायु ग्रह जो सूर्य से बहुत दूर हैं, वे चट्टानों के बने हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा ना तो 1 और ना ही 2। आपका सत्य है। आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक और चट्टानों के बने हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। ना तो 1 और ना ही कौन सत्य है, तो दोनों आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। कहता है कि आंतरिक ग्रह सूर्य के बहुत नजदीक और ये चट्टानों से बने हैं, और वायु ग्रह सूर्य से बहुत दूर हैं, बहुत बड़े आकार के हैं, गैस और तरल पदार्थ से बने हैं। इसलिए ना तो 1 और ना ही 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 है। उर्सा मेजर या बिग बेयर किस तरह के एस्ट्रोनॉमिकल कैटेगरी में आते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर नक्षत्र मंडल में आते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। शनि के आसपास की ओर देखते समय आप तारों को विभिन्न समूहों द्वारा बनाए गए विविध आकृतियां को देख सकते हैं। ये नक्षत्र मंडल कहलाते हैं। आपको अर्थ मेजर या बिग बेयर इस प्रकार का एक नक्षत्र मंडल है, बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक कथन ए में जैसे जैसे हम विषुववृत्त दूर जाते हैं अक्षांश रेखा का आकार बढ़ता जाता है। दो कारण है। पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। कूट की सहायता से बताना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका होगा केवल कारण सही है। केवल कारण सही है। कारण आपका सही है। कारण में है कि पृथ्वी की आकृति ध्रुवों पर थोड़ी चपटी होती है। ये सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। जैसे जैसे भूमध्य रेखा विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाते अक्षांश रेखा का आकार बढ़ता है बल्कि घटता जाता है। पृथ्वी वास्तव में उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव पर थोड़ी चपटी है और बीच में उभरी हुई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका कारण सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में ग्रीनविच से पूर्व स्थानों का समय ग्रीनविच समय के पीछे होता है तथा पश्चिम स्थानों का समय आगे होता है। दो में पृथ्वी अपने अक्ष या काल्पनिक पर निश्चित से पूर्व की ओर घूमती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 है। पृथ्वी अपने अक्ष या काल्पनिक पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं अतः वे स्थान जो ग्रीनविच से पूर्व में है उसका समय ग्रीनविच के समय से आगे होगा तथा जो पश्चिम है उसका समय पीछे होगा। आपको पृथ्वी का काल्पनिक अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। यह घूर्णन के कारण ग्रह के लगातार घूमने की वजह से सूर्य पूर्व में उगता है और पश्चिम में अस्त होता है। यह प्रक्रिया प्रकाश और अंधकार की दैनिक चक्रण को निर्धारित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सत्य पूछा था केवल 2 हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। कथन पर विचार करें। एक में भारत में 42.5 डिग्री पश्चिम का मानक आमयोत्तर माना जाता है। 2 में प्रत्येक समय के क्षेत्र 15 डिग्री अक्षांश तक का क्षेत्र घेरता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2, आपका सत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपका कहता है भारत 82.5 डिग्री पूर्वी मानक यामोत्तर माना जाता है। जो यामोत्तर स्थानीय समय के पूरे देश का मानक समय माना जाता है। प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर के क्षेत्र घेरता है। प्रत्येक आपको 15 डिग्री पश्चिम ग्रीनविच के समय से 1 घंटा पीछे होना, यानी सुबह के 11 बजे। इस प्रकार ग्रीनविच पर दोपहर 2 बजे होंगे और उस समय 180 डिग्री मध्य रात्रि होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 और 2 आपका दोनों सत्य। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 है, निम्न में से सही कथन को चुनें। एक में पृथ्वी पर 1 डिग्री अंतराल पर अक्षांश रेखा की संख्या 180 होती है। 2 में पृथ्वी पर 1 डिग्री अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। 3 में पृथ्वी पर 1 डिग्री अंतराल पर अक्षांश की संख्या 179 होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 में है आपको पृथ्वी पर 1 डिग्री अंतराल पर देशांतर रेखा की संख्या 360 होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। पृथ्वी पर 1 डिग्री अंतराल पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है आपको, जबकि पृथ्वी पर 1 डिग्री अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। आपका 2 सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में अपने स्थान से ध्रुव की ओर कोण मापकर अपने स्थान के देशांतर को जाना जा सकता है। 2 में प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर का क्षेत्र को घेरता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट केवल 2 में है प्रत्येक समय क्षेत्र 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता अपने आपको 15 डिग्री कहता है कुछ देशों के देशांतर विस्तार अधिक होता है, जिसके कारण वहां के अधिक मानक समय अपनाए गए हैं। उदाहरण के लिए रूस में 11 मानक समय को अपनाया गया। पृथ्वी एक घंटे वाले 24 समय क्षेत्रों में बांटा गया। इस प्रकार प्रत्येक समय क्षेत्र में 15 डिग्री देशांतर तक के क्षेत्र को घेरता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के मध्य पाया जाता है। 2 में भारत मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एवं तेलंगाना से होकर गुजरती है। 3 में कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र की शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3 आपका असत्य है। 2 में भारत का मानक समय उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और तेलंगाना से होकर गुजरती है। 3 में कर्क रेखा मकर रेखा के मध्य से क्षेत्र स्थित शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। ये दोनों गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। इसका है क्षुद्र ग्रह मंगल ग्रह को बृहस्पति के मध्य पाया जाता है, जबकि कर्क रेखा एवं मकर रेखा के मध्य स्थित क्षेत्र को उष्ण कटिबंध कहते हैं। आगे देखेंगे प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। कहता है यदि कोई स्थान ग्रीनविच से 80 डिग्री पूर्व में स्थित है तो ग्रीनविच और उस स्थान में समय का अंतर कितना होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 5 घंटा 20 मिनट होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। कहता है जब ग्रीनविच पर दोपहर 12 बजे होंगे तो 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर क्या समय होगा? क्या समय होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा पृथ्वी 24 घंटों में 360 डिग्री घुमाती है, जिसका मतलब है कि वह 1 घंटे में 15 डिग्री की दूरी तय करती है। इसलिए 180 देशांतर के लिए समय का अंतर 180 डिग्री और 15 डिग्री को भाग देकर निकाला जाता है, जो ग्रीनविच से ठीक 12 घंटे समय के अंतर के बराबर होता है। जब ग्रीनविच पर 0 डिग्री दोपहर के 12 बजे होते हैं तो ठीक इसके विपरीत 180 डिग्री देशांतर पर रात 12 बजे होंगे। यह विशिष्ट मध्याह्न रेखा अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इंटरनेशनल डेट लाइन का आधार बनती है, जहां तिथि बदलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मध्य रात्रि होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में 1 अंश डिग्री के अंतराल पर कल्पित किए जाने पर अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या 181 होती है। 2 में 1 अंश डिग्री के अंतराल पर
कल्पित किए जाने वाले अक्षांश की संख्या केवल 179 होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट उपयुक्त में से कोई नहीं। आपका उपयुक्त में से कोई भी सत्य नहीं है। 1, 2, 2 में कोई सत्य नहीं, क्योंकि पृथ्वी पर 1 डिग्री अंतराल पर अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होती है और पृथ्वी पर 1 डिग्री अंतराल पर देशांतर रेखाओं की संख्या 360 होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सत्य पूछा है, तो आपका 1 और 2 में दोनों असत्य है। आपका दोनों असत्य, इस प्रकार उपयुक्त में से कोई नहीं होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन विकल्प सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि शीत कटिबंधों को बहुत कम ऊष्मा क्यों मिलती है? निम्नलिखित में से विकल्प सबसे अच्छी तरह से यह बताता है कि शीत कटिबंधों को बहुत कम ऊष्मा क्यों मिलती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा सूर्य क्षितिज पर बहुत ऊपर नहीं उठता, जिसके कारण किरणें हमेशा तिरछी पड़ती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता इसलिए इसकी किरणें तिरछी होती है और कम ऊष्मा प्रदान करती है, यही कारण है कि उष्णकटिबंधों को बहुत कम ऊष्मा प्राप्त होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। प्रश्न संख्या 25 है, जब लंदन में दोपहर 2 बजे होते हैं तो भारत के शाम 7:30 बजे क्यों होते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा भारत के ग्रीनविच से पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट होते हैं और GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे होते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत जो ग्रीनविच से पूर्व 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट पर स्थित है, GMT से 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं, इसलिए लंदन में जब 2 बजे होंगे तब भारत में शाम 7:30 बजे होंगे। यह अंतर इसलिए होता है क्योंकि अलग अलग देशांतरों पर स्थित स्थानों का स्थानीय समय अलग अलग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित कथनों को चुने। एक में ग्लोब का वह वृत्त जो तापमान को विभाजित करता है उसे प्रादीप्ति वृत्त कहते हैं। 2 में सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति का घूर्णन कहते हैं। कूट की सहायता से चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 है और ना ही 2 है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में दक्षिणी अयनात की स्थिति 23 सितंबर को होती है। 2 में विषुवत की स्थिति 21 मार्च एवं 22 अक्टूबर की होती है। 3 में उत्तर अयनात की स्थिति 21 जून की होती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 1 और 2। 1 में है आपको दक्षिणी अयनात की स्थिति 23 सितंबर को होती है और 2 में है विषुव की स्थिति 21 मार्च और 22 अक्टूबर को होती है, जो असत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, क्योंकि 21 और 23 सितंबर को स्थिति को विषुव कहा जाता है, जबकि 21 जून की स्थिति को उत्तर अयनात कहा जाता है और 22 दिसंबर की स्थिति को दक्षिण अयनात कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, जो 1 और 2 असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। उत्तर अयनात की स्थिति पर विचार करें। 1 में सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत सीधी पड़ती है। 2 में उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। 3 में 21 जून को इन क्षेत्रों पर सबसे छोटे दिन होते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? सत्य है। कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 2 उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सूर्य की तरफ झुका होता है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों पर ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। क्योंकि यह सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है, अतः उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग को 6 महीने तक लगातार दिन रात चुकी उत्तरी गोलार्ध में बहुत बड़े भाग पर सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसलिए विषुवत रेखा के वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है, जबकि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन और सबसे छोटा रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनात कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका 2 होगा। उत्तरी ध्रुव पर सूर्य झुका होता है, ये सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमकर परिक्रमण कहलाता है। 2 में सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति का घूर्णन कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है उपयुक्त में से कोई नहीं।
कहता है जैसे कि आप जानते हैं कि पृथ्वी की गति दो प्रकार की है, घूर्णन और परिक्रमण। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्षा में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे क्या कहते हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर प्रादीप्त वृत्त कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। पृथ्वी पर ग्लोब पर दिन और रात अलग करने वाले वृत्त को प्रादीप्त वृत्त कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 है। निम्न में से सही कथन को चुनें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 21 जून की अवधि को उत्तर आयनात कहते हैं। 21 जून को अवस्थिति को उत्तर आयनात कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32 है। लीप ईयर में फरवरी को 29 दिन क्यों होती है? लीप ईयर में फरवरी को 29 दिन क्यों होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हर साल बचाए गए 6 घंटे 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन बनाने के लिए जोड़े जाते हैं। हर साल बचाए गए 6 घंटे के 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन को बनाने के लिए जोड़ा जाता है, इसीलिए लीप ईयर कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। कहता हर साल बचाए गए 6 घंटे 4 साल की अवधि में मिलाकर एक दिन माने 24 घंटे बनते हैं। इसके अतिरिक्त दिन फरवरी के महीने को जोड़ दिया जाता है, इसलिए हर चौथे साल फरवरी 28 दिन की बजाय 29 दिन की होती है। 366 दिनों वाले ऐसे वर्ष को लीप वर्ष कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में सड़क, वर्षा, वन और उद्योग आदि की वितरण दर्शाने वाले मानचित्र पर सीमैटिक मानचित्र कहा जाता है। दो में जिन प्रतीकों का उपयोग के संबंध में राष्ट्र स्तर पर सहमति हो उसे रूढ़ प्रतीक कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट हो केवल वन है। सीमैटिक मानचित्र कुछ मानचित्र विशेष जानकारी प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योग आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमैटिक मानचित्र कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाना कहलाता है। कच्चे आरेख को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाना क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको रेखा मानचित्र कहलाता है। रेखा चित्र एक आरेखन है जो पैमाने पर आधारित ना होकर यादृच्छिक और स्थानीय प्रक्षेपण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र या कच्चे आरेखन की आवश्यकता है वहां के एक स्थान से दूसरे स्थान का सापेक्ष दिखाने के लिए होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 देखेंगे। कहता मानचित्र पैमाने के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में पैमाना जमीन पर वास्तविक दूरी और मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात होता है। दो में बड़े पैमाने वाले मानचित्रों का उपयोग आम तौर पर महाद्वीपों और देश को दिखाने के लिए किया जाता है। 3 में बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्रों की तुलना में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 3। आपको 1 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। पैमाना जमीन पर मौजूद वास्तविक दूरी और नक्शे पर दिखाई गई दूरी के बीच के अनुपात होता है। इससे यह भी बताया गया है कि जब महाद्वीपों या देश जैसे बड़े इलाकों पर कागज पर दिखाना होता है तो हम छोटे पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। बड़े पैमाने वाले नक्शे छोटे पैमाने वाले नक्शों की तुलना में ज़्यादा जानकारी देते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा, जो 1 और 3 आपका सही है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। मानचित्रों और दिशा निर्धारण उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम जैसे मध्यवर्ती दिशाओं का उपयोग क्यों किया जाता है? मानचित्र और दिशा निर्धारण में उत्तर पूर्व और दक्षिण पश्चिम जैसे मध्यवर्ती दिशाओं का उपयोग क्यों किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा वे स्थान का अधिक सटीक रूप से पता लगाने में मदद करते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में केवल गंगा नदी के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। 2 में उत्तरी अमेरिका विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है एवं यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है।
इसे पनामा स्थल संधि कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों असत्य हैं। महानदी गोदावरी, कृष्णा, कावेरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ये नदियां अपने मुहाने पर उपजाऊ डेल्टा का निर्माण करती हैं। बंगाल की खाड़ी में गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों के मुहाने पर सुंदरवन डेल्टा स्थित है। उत्तरी अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह दक्षिणी अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा हुआ है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका राइट आंसर सी होगा। 1 और 2 दोनों असत्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। कथनों पर ध्यान दें। 1 में एशिया से केवल कर्क रेखा गुजरती है। 2 में अफ्रीका से केवल कर्क रेखा और विषुवत रेखा गुजरती है। 3 में मकर रेखा केवल अफ्रीका और दक्षिणी अमेरिका से होकर गुजरती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका असत्य है। कहता कर्क रेखा भूमध्य रेखा दोनों एशिया से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भूमध्य रेखा लगभग 23.5 डिग्री उत्तर में स्थित है। 2 में अफ्रीका एकमात्र महाद्वीप है जिससे होकर 3 प्रमुख अक्षांश भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है। जबकि दक्षिणी अमेरिका 12 डिग्री नॉर्थ और 55 डिग्री साउथ अक्षांश पर 35 डिग्री वेस्ट और 81 डिग्री वेस्ट देशांतर तक फैला हुआ है। इस महाद्वीप के 2 प्रमुख अक्षांश गुजरते हैं, भूमध्य रेखा और मकर रेखा। तो इस प्रकार का था असत्य। तो आपको 1, 2, 3 तीनों असत्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है। 2 में ग्रीक भाषा में लिथोस का अर्थ भूपट्टी होता है। 3 में ग्रीक भाषा में हायुडर का अर्थ पत्थल होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1 है जो सत्य है। ग्रीक भाषा में बायोस का अर्थ जीवन होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। बायोस का अर्थ जीवन होता है, जबकि बायोस का अर्थ जीवन होता है, ये आपका सही है। जबकि लिथोस का अर्थ है पत्थल, ना कि पृथ्वी की पपड़ी। और उसका ह्यूडर का अर्थ है जल, ना कि पत्थल। इस प्रकार आपको सही पूछा तो राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 40 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में हिंद महासागर दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। 2 में अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक कटी फटी है जो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थान प्रदान करती है। 3 में आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर के उथले पानी की एक सक्रिय पट्टी द्वारा जुड़ा हुआ है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। 2 में है अटलांटिक महासागर की तटरेखा बहुत अधिक कटी फटी है जो प्राकृतिक बंदरगाहों के लिए आदर्श स्थान प्रदान करता है, ये आपका सही है। और 3 में है आर्कटिक महासागर प्रशांत महासागर के उथले पानी की एक सक्रिय पट्टी से जुड़ा हुआ है जो बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार सत्य है। 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है प्रशांत महासागर दुनिया का सबसे बड़ा महासागर है जबकि हिंद महासागर तीसरा बड़ा महासागर है। अटलांटिक महासागर के तट। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। 2 में बेचेदी पाल विश्व की पहली महिला थी। बिछिंद्री पाल विश्व की पहली महिला थी जिसने एवरेस्ट पर कदम रखा। 3 में सहारा रेगिस्तान मरुस्थल विषुवत रेखा गुजरती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सभी कथन गलत है आपका। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि जापान की जुको तिबई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। बिछिंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। अफ्रीका महादेश के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। विषुवत या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। सहारा रेगिस्तान मरुस्थल विषुवत रेखा से नहीं गुजरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपको हो जाएगा सभी गलत है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में अटलांटिक महासागर विश्व का तीसरा बड़ा महासागर है। 2 में प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। 3 में प्रशांत महासागर के चारों ओर केवल ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका एवं यूरोप स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है?
आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल दो में है। आपको प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है, ये आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रशांत महासागर जो है सबसे बड़ा महासागर, यह पृथ्वी के 1/3 भाग पर फैला हुआ है। पृथ्वी का सबसे गहरा मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिण अमेरिका के चारों ओर स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा, जो सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। जीवमंडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में जीवमंडल के स्थल के अलावा जल, वायु तक सीमित भाग सम्मिलित है। 2 में जीवमंडल के प्राणियों की मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 3 में जीवमंडल के सभी परिमंडल आपस में एक दूसरे को प्रभावित किए बिना पारस्परिक क्रिया करते हैं। उपयुक्त में कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1 में है जीवमंडल स्थल के अलावा जल और वायु तक सीमित भाग में सम्मिलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। प्रश्न संख्या 44 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में ग्रीक भाषा को एटमास का अर्थ वाष्प होता है। 2 में ग्रीक भाषा को ह्यूडर का अर्थ जीवन होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1। आपको ग्रीक भाषा में एटमास का अर्थ वाष्प होता है। ग्रीक भाषा में वाष्प का सही शब्द वायुमंडल का शब्द का आधार पर होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में समुद्र जल के तल सभी जगह समान नहीं होता है। 2 में यूरोप को प्रायद्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट उपयुक्त में से कोई नहीं। समुद्र जल तथा तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है, जिसे शून्य माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, जो कि पूरी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ महासागरों और समुद्रों से घिरा हुआ, इसे द्वीपीय महाद्वीप कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। आपको उपयुक्त में से कोई नहीं सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 है। निम्न में से कौन सा विकल्प पृथ्वी की वायुमंडल की परतों को सबसे कम से सबसे अधिक ऊंचाई तक क्रम को सही ढंग से सूचीबद्ध करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल तथा बहिर्मंडल। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। बेरिंग जल संधि जोड़ती है, तो बेरिंग जल संधि जोड़ती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर प्रशांत महासागर को अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। आपको बेरिंग जल संधि जो है प्रशांत आर्कटिक महासागर उत्तरी ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला है। यह प्रशांत महासागर के छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा हुआ है। इसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। यह उत्तरी अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। एशिया को यूरोप से अलग करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। आपको यूराल पर्वत अलग करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का 1/3 भाग पर फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा और महाद्वीप से होकर गुजरती है। यूरोप और एशिया को संयुक्त भूभाग को यूरोप और एशिया अलग एशिया को कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में यूरोप विश्व का चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है। 2 में विषुववृत्त अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट केवल 2 है। विषुववृत्त अफ्रीका महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। दक्षिणी अमेरिका के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। 1 में है विश्व के दूसरे सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज इसके उत्तर से दक्षिण की ओर फैली है। 2 में दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। आपको केवल 2 आपका सत्य है। 2 में दक्षिणी अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी बहती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। अमेजन बेसिन जो विश्व के किसी भी नदी तंत्र की तुलना में सबसे अधिक जल प्रवाहित करती है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के भूमध्यसागरीय क्षेत्र से होकर बहती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 51 देखेंगे। प्रश्न संख्या 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में वायुमंडलीय दबाव पूरी पृथ्वी पर एक समान होती है। दो में उत्तरी गोलार्ध का स्थानीय गोलार्ध कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल दो, उत्तरी गोलार्ध को स्थलीय गोलार्ध भी कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। भारत की स्थिति के संदर्भ में सही है। तो भारत की स्थिति के संदर्भ में क्या सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी तथा 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी तथा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में संयुक्त राज्य अमेरिका से 7 एवं कनाडा से 6 मानक समय है। दो में विश्व की सबसे ऊंची शिखर ट्रांस हिमालय पर्वत पर स्थित है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 1, संयुक्त अमेरिका में 7 और कनाडा में 7 मानक समय स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। ये आपका सत्य है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। कहता नीचे दिए भारतीय नदियों को उत्तर से दक्षिण को सही दिशा उत्तर से दक्षिण की दिशा में बताइए। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट को चेनाब नदी, रावी नदी, नर्मदा और तापी और कावेरी, जो उत्तर से दक्षिण की ओर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में केवल बांग्लादेश, चीन एवं पाकिस्तान से भारत के 5 राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश की सीमा लगती है। दो में त्रिपुरा चारों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। उपयुक्त में सत्य कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ना तो 1 और ना ही 2 आपका सत्य है, क्योंकि बांग्लादेश केवल बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान से भारत 5 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश की सीमा से लगती है। बांग्लादेश 5 राज्य से कौन कौन? पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और असम से लगता है। जबकि चीन जो है आपका, चीन है 5 राज्य, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। फिर पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी 5 राज्य, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, लद्दाख और जम्मू कश्मीर से है, ये जुड़ा हुआ है। जबकि त्रिपुरा राज्यों की तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है। तो त्रिपुरा से आपको जो है क्या कहता है? त्रिपुरा। तो आप इसमें हम देखेंगे सबसे पहले त्रिपुरा चारों तरफ बांग्लादेश से घिरा, ये भी सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में हिमालय हिमाद्री के दक्षिण में स्थित है। दो में महानदी कावेरी, तापी और कृष्णा नदी की मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। तीन में पश्चिम तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 2 और 3। 2 महानदी कावेरी, तापी और कृष्णा नदी की मुहाना बंगाल की खाड़ी में है। 3 में पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक चौड़े। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में नेपाल की सीमा उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल, सिक्किम एवं उत्तराखंड को लगाती है। 3 में भूटान की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से लगती है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। 3 में बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय और त्रिपुरा एवं असम से लगती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, 2 और 3। 3 में बांग्लादेश की सीमा केवल पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा और असम से लगती है। तो बांग्लादेश की सीमा 5 राज्य पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा और असम से लगती है। और अगला जबकि भूटान का सीमा आपको पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम से लगती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका 2 और 3 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में मैत्री एवं भारतीय आर्कटिक में भारत का शोध संस्थान है। 2 में महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हिमाचल कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2, महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को हिमाचल कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 59 देखेंगे। भारत के प्रवाल द्वीपों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एक में प्रवाल द्वीप समूह प्रवाल द्वीप है। लक्षद्वीप समूह प्रवाल द्वीप है। 2 में प्रवाल द्वीपों का निर्माण मुख्य रूप से प्रवाल पॉलिश के संचय और जमाव से होता है। 3 में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के प्रवाल द्वीप है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका सही है। लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। ये द्वीप मूंगा द्वीप है। मूंगा द्वीपों का निर्माण मूंगा पॉलिस द्वारा हुआ है, जो समय के साथ कैल्शियम युक्त पदार्थों को जमा करते हैं। हालांकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह मुख्य रूप से ज्वालामुखी मूल के हैं और मूंगा द्वीपों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिवालिक श्रेणी का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिवालिक श्रेणी का सबसे अच्छा वर्णन करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह हिमालय का सबसे बाहरी श्रेणी है जो असंगठित अवसादों से बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। हिमालय के सबसे बाहरी पर्वतमाला को शिवालिक कहा जाता है। इसके आगे यह भी कहा गया है कि ये पर्वतमालाएं मुख्य रूप से हिमालय पर्वतमालाओं की नदियों से लाए गए असंगठित अवसादों से बनी है। अतः शिवालिक पर्वतमाला हिमालय की सबसे बाहरी पर्वतमाला है। यह मुख्य रूप से ढीले अवसादों से बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। आपका एडुटेरिया ऑल आउट बुक का एनसीईआरटी क्लास 6 का ज्योग्राफी यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब नेक्स्ट वीडियो हम 7 एनसीईआरटी ज्योग्राफी का हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।